हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, जिस चीज़ का आपको वेट था वो टाइम आ चुका है। केवीएस ने अपना रिक्रूटमेंट रूल जारी कर दिया है, जिसमें सारी पोस्ट एंड वैकेंसीज़ के बारे में उन्होंने नंबर एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है वो सब उन्होंने क्लियर कर दिया। अपने रूल्स सबको डिटेल्ड में प्रोवाइड करा दिए हैं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू ना आए। क्योंकि पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में, सब्जेक्ट चॉइसेस में कॉम्बिनेशन इस तरीके का बनता था कि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता था। इस बार केवीएस ने बिल्कुल क्लियर तरीके से डिटेल्ड वे से अपना सब कुछ जो रूल है, जो फॉर्मेट है वो सबको बता दिया है सो दैट किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आप लोग भी कोई कंफ्यूजन मत रखना, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक बार जरूर चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलिंग कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि केवीएस में कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कितनी वैकेंसीज निकली है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज लिमिट, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है ना। तो वो सब हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली ज़्यादा तो फोकस हम किस पे करेंगे, टीचिंग, ऑफ कोर्स टीचिंग रिलेटेड जितने भी पोस्ट निकली हैं। और इसमें एक और बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक नई जो स्पेशल की जो स्पेशल एजुकेटर्स की जो वैकेंसीज ऐड ऑन हुई है वो एक नया है। और कुछ चीज़ें जो मैंने बताया आपको क्लियर करी है इस बार बोर्ड ने कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रिक्रूटमेंट रूल्स इस बार। ये देखो, ये तो संगठन की तरफ से, ये देखो 66 अराउंड 66 पेजेस की ये पीडीएफ है जिसमें सारी पोस्ट और उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे बताई गई है कि कौन सा पोस्ट से रिलेटेड कौन सा पेज नंबर आपको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं। देखो, असिस्टेंट कमिश्नर इन सब की पोस्ट अराउंड 81 पोस्ट इन्होंने निकाली। जब फाइनलाइजेशन होगा कितनी पोस्ट वैकेंट है, ठीक है, जब फाइनलाइजेशन होगा तो पता चल जाएगा कितनी पोस्ट फाइनली निकली है। मास्टर डिग्री वगैरह इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, ठीक है। अब देखो, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए निकला है, वाइस प्रिंसिपल के लिए निकला है, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट निकली है। इसके अलावा आपको ये देखो पोर्शन यहाँ से हमारा शुरू होता है, पीजीटी टीचर्स, पीजीटी जितने भी पीजीटी मास्टर्स डिग्री जिन्होंने कर रखी है वो अपना सब्जेक्ट देख लेना किस हिसाब से है। कंप्यूटर साइंस इसमें आया है। इसमें देखो, इसमें क्या मांगा गया इस बार कि एमएससी कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए या फिर आपने एमटेक वगैरह आईटी सेक्टर से किया हुआ है। उसके साथ साथ आपको बीएड भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको बीएड भी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर आपको टीचर बनना है तो बीएड तो आपके पास मस्ट होनी ही चाहिए। इस बार ये आपका क्राइटेरिया इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपके पीजीटी, उसमें क्या, ऑफ कोर्स आपने मास्टर्स, अच्छा इसमें भी यही हुआ है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री किसी सब्जेक्ट में है तो यू हैव टू आल्सो डन योर ग्रेजुएशन डिग्री इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर आपके पास मास्टर्स, अब ग्रेजुएशन में भी आपके पास मास्टर होनी चाहिए। और अगर आपके पास हिंदी में मास्टर है तो आपके पास वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तब आप एलिजिबल उस चीज के लिए रहेंगे, ठीक है। देखो, इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश के लिए प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में, मास्टर्स हो, आपके पास फ्रीडम होती है किसी भी सब्जेक्ट में करने के लिए, तो ये वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आप बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस जो कंसर्न करते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड भी अपना अपना देख लेना बेटा कि कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे है। जैसे पीजीटी फिजिक्स है कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइज्ड इन कंसर्न सब्जेक्ट एंड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इसमें भी वही सेम चीज है कि जिसमें आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपको करना है ग्रेजुएशन में भी आपके पास वही सेम सब्जेक्ट रहा हो। ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब आती है बारी टीजीटी की। अब सेम टीजीटी लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। अब ये देखिए,
टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत एंड टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या क्या चीजें, 4 ईयर डिग्री आपके पास होना चाहिए, नहीं तो बीएड आपके पास होना चाहिए, लेकिन ऑनर्स में आपके पास बीए बैचलर डिग्री उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप स्पेशल एजुकेशन के लिए करोगे तो आपके पास स्पेशल एजुकेशन का होना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट क्वालिफाइड पेपर सेकंड फॉर पीजीटी, सॉरी टीजीटी, टीजीटी के लिए पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए स्टडी हिंदी एज एन इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर और 6 सेमेस्टर ऑफ कोर्स। 3 साल आपके पास कंटिन्यूस होना चाहिए, वो 3 साल का आपके पास मतलब आपने वो सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव सब्जेक्ट या मेन कोर्स में आपने स्टडी किया हो, जिस भी सब्जेक्ट कंसर्न आपका, जो भी आप जिस सब्जेक्ट का आप अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, जिसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और सीटेट का पेपर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। तो मैथ्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस, अब देखिए मैथ्स एंड तीनों के लिए क्या क्या अलग अलग क्राइटेरिया, वो तो है ही कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, देन आपका बीएड होना चाहिए और आपका पेपर सेकंड होना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए भी वही, मैथमेटिक्स एज इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए। उसके बाद या तो 6 सेमेस्टर एटलीस्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ फिजिक्स 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर आपने पढ़ी हो उसके साथ, और 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट भी कॉम्बिनेशन में आपके साथ हो 1 साल का या 2 सेमेस्टर का, तभी आप एलिजिबल होंगे मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। ऐसे ही साइंस का कॉम्बिनेशन देख लो, टीजीटी साइंस का। अगर आप बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस कराना चाहते हैं तो आपके पास मेन सब्जेक्ट अगर आपका पास ये है तो सब्सिडियरी आपके पास केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी में से कुछ होना चाहिए। अगेन अगर आप बॉटनी आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी होना चाहिए, और अगर आपका जूलॉजी मेन सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी उसके साथ होना चाहिए कॉम्बिनेशन में। आफ्टर दैट आपका सेकेंड पेपर क्लियर होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो इस बार केवीएस ने बहुत क्लियर अपने रूल्स निकाल दिए। पहले इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चों को बहुत डाउट होता था कि हमने ग्रेजुएशन में ये किया हुआ है, आफ्टर दैट हमने ये किया हुआ है, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। तो इतना कंफ्यूजन हो जाता था कि आधे बच्चे जानते हुए भी प्रेशर इस चीज़ का लेते थे कि हम एग्जाम क्लियर अगर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम पता नहीं एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस बार केवीएस बोर्ड ने बिल्कुल क्लियर कट आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब है टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए, इसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस वालों के लिए मिल जाएगा। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के टीचर टीजीटी लेवल पे, लाइब्रेरियन के लिए भी सेम प्रोसीजर है। जिसने लाइब्रेरी साइंस से अपना बैचलर डिग्री किया हुआ है वो लोग एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर टीचर, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर फॉर टीजीटी लेवल पे, ठीक है। तो इनके पास टीजीटी लेवल पे क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में उन्होंने पढ़ रखा है स्पेशल एजुकेशन, और एफिलिएटेड होना चाहिए वो आपका अगेन उनका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद हम हेडमास्टर की बात करेंगे। हेडमास्टर का तो जो भी पहले से एज अ पीआरटी टीचर संगठन में होते हैं उनके, आपका प्राइमरी टीचर म्यूजिक, जिन्होंने म्यूजिक से किया हुआ है। इसके बाद हम मेन कंसर्न करते हैं प्राइमरी टीचर, सबसे बड़ी पोस्ट जो देखी जाती है, सबसे ज्यादा कंपटीशन जिसमें मिलता है। अराउंड 16,000 के करीब इसमें वैकेंसीज दिखाई गई हैं। फाइनलाइजेशन जितना भी होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर 16,000 दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बड़ा नंबर ही वैकेंसी का आपके सामने देखने को मिलने वाला है, और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम निकालने में, क्योंकि बीएड वाले पहले ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है ना। जो बीएड वाला सीन आता था बच्चों के साथ कि बीएड वाले को इंक्लूड कर देते हैं और वो उधर भी एग्जाम देते हैं, इधर भी देते हैं, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बीएड वाले तो पहले ही इसमें से बाहर हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पीआरटी के लिए एलिजिबल है तो आप लोग तैयारी करना अपनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम केवीएस नहीं लेने वाला है, क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ऑफकोर्स
ये क्या करती है, अपने आप एग्जाम जैसे भी कंडक्ट कराती है अपने अकॉर्डिंग, तो ज्यादा डिले नहीं करती है। 3-4 महीने में सारा प्रोसीजर होता है, और विद इन 10 और 15 डेज, मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 10 एंड 15 डेज आपका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद तो बहुत ही जल्दी एग्जाम कंडक्ट होता है, बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, और विद इन 1 मंथ इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाते हैं, और देन आपका कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होता है। ठीक है, तो उस ज्वाइनिंग लेटर को पाने के लिए बच्चों प्लीज, अब तो लास्ट मोमेंट आ चुकी है कि एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे आ चुका है, तो अब तो आप जी तोड़ मेहनत अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया पीआरटी के लिए। और उसके अलावा कुछ और नॉन टीचिंग और टीचिंग, ये स्पेशल एजुकेटर पीआरटी जो नई वैकेंसी इसके अंदर आई है, 494 अराउंड 500 इन्होंने दिखाई है अभी वैकेंसी जितनी भी है। वो डिपेंड करेगा कैसे कैसे ये मैनेज करते हैं, लास्ट में कैसे कितनी वैकेंसीज नंबर निकलता है। ठीक है, आपका काम है बेटा पढ़ना। वैकेंसी तो देखो आ गई है, अब कितनी आती है कितनी नहीं, वो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन आपको हर एक बच्चा बस ये ध्यान रखे कि आपको बस एक सीट चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद कमिश्नर, ये सब चीज़ें तो फिर नॉन टीचिंग से रिलेटेड हो जाती है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग हायर लेवल हो जाता है। ठीक है, आपका इसी के साथ बेटा अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी नोटिफिकेशन भी आपको 10-15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपका जल्दी एग्जाम भी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास और कोई भी क्योरी अगर इससे रिलेटेड है, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट में हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दें, उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना लें। ठीक है, थैंक यू सो मच।